फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सूर्यवाणी मैथ्स लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 8.3 के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान निकालिए और इसके 4 भाग आपको दिए गए हैं। तो पहला भाग हम शुरू करते हैं। पहला भाग है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। जब इस तरह के प्रश्न हमारे पास आते हैं तो हम किसी एक को चेंज नहीं करते, हम दूसरे को चेंज कर देते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप चाहे तो इसको चेंज कर लें, चाहे आप इसको चेंज कर लें। हम इसको चेंज कर रहे हैं अभी। तो साइन 18 डिग्री को हम ऐसे लिख देंगे बटे कॉस। अब देखिए 90 की टर्म्स में इसको लिखेंगे। 90 में से क्या घटाया जाए कि 72 आए। तो बड़ा आसान है, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, क्योंकि 90 में से 18 घटा के आपको क्या मिल जाता है, 72 डिग्री। पिछले वीडियोस में आपको फॉर्मूले बताए गए थे 90 डिग्री माइनस थीटा वाले। उसमें आपको बताया गया था कि अगर कहीं को लग रहा होता है तो हम उसको हटा देते हैं और जो बाकी बचता है वो उस एंगल का माप होता है, उसकी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब अगले स्टेप में आपको मिलेगा बराबर है, ये तो चेंज हम नहीं कर रहे हैं, साइन 18 डिग्री ऐसे लिख देंगे बटे। अब अगर आप को हटा देंगे तो कोसाइन होता है एक्चुअली कॉस, को हटा दिया आपको मिला साइन और ये 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री। ये आपका अंश भी सेम, आपका हर भी सेम, कैंसिल कर देंगे आप कितने पे, 1 पे, और ये आ गया आपका उत्तर। बहुत ही आसान था। इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। टेंजेंट 26 डिग्री बटे कोटेंजेंट 64 डिग्री बराबर है। इसमें हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, फिर इसको चेंज आप मत कीजिएगा। हम यहाँ पे इसको ऐसे रहने देंगे, इसको चेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे टेंजेंट 26 डिग्री बटे कोटेंजेंट। फिर हम 90 के टर्म्स में लिखेंगे कि 90 में से क्या घटाया जाए कि 64 आए। तो फ्रेंड्स, 90 में से अगर हम 26 घटाते हैं इस तरह से तो आपको मिलता है 64 डिग्री। अब यहाँ पे फिर आप को हटा देंगे तो कोटेंजेंट में से को हटा देंगे, क्या मिलेगा आपको, टेंजेंट। यानी कि अगले स्टेप में आपको मिल जाएगा टेंजेंट 26 डिग्री बटे टेंजेंट 26 डिग्री। नीचे भी आपको टेंजेंट मिल गया, दोनों सेम, कैंसिल कर दिया कितने पे, 1 पे, और लीजिए ये रहा आपका उत्तर। बहुत आसान था। इसी तरह से हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा भाग, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए कॉस और साइन आपको वीडियो में बहुत अच्छी तरह बताया गया था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज कर रहे हैं। आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बराबर है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन। अब देखिए 42 डिग्री बनाना है 90 में से घटा के। 90 में से क्या घटाएं कि 42 बने, तो 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब हम 48 घटाते हैं आपको मिलता है 42 डिग्री बराबर है कॉस 48 डिग्री। ये चेंज नहीं करेंगे, माइनस। अब देखिए वीडियोस में आपको बताया गया था पहले कि जहाँ पे को होता है वहाँ से हटा देते हैं और जहाँ नहीं होता है वहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ नहीं है को, तो आप यहाँ लगा दोगे कोसाइन, ठीक है। कोसाइन मतलब कॉस, यानी कॉस 48 डिग्री। और ये दोनों नंबर सेम, पहला नंबर भी सेम, दूसरा नंबर भी सेम, और बीच में क्या हो रहा है, माइनस। तो आप जब सेम नंबर में से सेम नंबर को घटाते हो तो आपको मिलता है 0, और ये हो गया आपका उत्तर। इसी तरह से हम इसका चौथा भाग करते हैं। चौथा भाग है कोसेकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपको, हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। कोसेकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट। अब देखिए 90 में से क्या घटाएं कि 59 मिले, तो 90 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, माइनस 31 डिग्री। यहाँ पे भी को नहीं लग रहा है, तो आप जैसे आप को लगाओगे तो ये बन जाएगा कोसेकेंट। तो पहला नंबर आपका वैसे ही कोसेकेंट 31 डिग्री माइनस कोसेकेंट कितना, ये वाला 31 डिग्री। तो ये दोनों नंबर भी सेम, माइनस हो रहे हैं, आंसर क्या आएगा, 0। ये हो गया आपका उत्तर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने पहले प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न कहता है कि दिखाइए कि टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री बराबर है 1। ध्यान दीजिए इनके बीच में कोई निशान नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये वैल्यूज एक दूसरे को गुणा कर रही हैं। और इसका दूसरा भाग है
कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर है 0। तो हम पहले भाग को अभी सॉल्व करते हैं। हल हमने लिख लिया टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री, टेंजेंट 67 डिग्री, ये वाला भाग हमने यहाँ पे लिख लिया बराबर। अब देखिए यहाँ पर आपने एक काम करना है, जहाँ जहाँ आपको वैल्यूज़ का टोटल सम जोड़ 90 डिग्री नज़र आ रहा है उनको आप इकट्ठा कर लेंगे। जैसे ये टेंजेंट 48 डिग्री और ये टेंजेंट 42 डिग्री है, तो 48 और 42 हमारे कितने हो जाते हैं 90, तो हम इनको इकट्ठा कर लेंगे। और 23 और 67 कितने होते हैं 90, तो इनको हम अलग ले लेंगे। और गुणा में ऐसा हो सकता है, तो हम पहले लिखेंगे टेंजेंट 48 डिग्री, फिर लिखेंगे टेंजेंट 42 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि 48 और 42 90, बीच में बचा टेंजेंट 67 डिग्री, और 67 के बाद लिखेंगे टेंजेंट 23 डिग्री, क्योंकि 67 और 23 90। बिल्कुल आसान हो गया। अब हम पहले नंबर को सेम रखेंगे, जैसा यहाँ पर जो 90 डिग्री के हमने जोड़े बनाए हैं उसमें पहला नंबर हम सेम रखेंगे, हम दूसरे को चेंज करेंगे। जैसे इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, और इसको हम चेंज कर सकते हैं। आप उल्टा भी कर सकते हो। बराबर है टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट, अब देखिए 90 में से क्या घटाएं कि 42 बने, तो 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, क्योंकि 90 में से 48 घटाने पर आपको मिलता है 42 डिग्री। तीसरा नंबर आ गया आपका टेंजेंट 67 डिग्री, इसको नहीं हम चेंज कर रहे। फिर टेंजेंट, अब 90 में से क्या घटाएं कि 23 आए, तो 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, क्योंकि 90 में से 67 घटाने पर आपको 23 मिलता है। बराबर है टेंजेंट 48 डिग्री, ये तो सेम रहेगा। अब देखिए टेंजेंट 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले हमने किए हैं, वहाँ पे हमने लिखा था कि अगर को होता है तो हम उसको हटा देते हैं और को नहीं होता है तो हम उसको लगा देते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, क्या यहाँ आपको कहीं को नज़र आ रहा है, तो आपको यहाँ पे को नज़र नहीं आ रहा है, तो आप को लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोटेंजेंट और कितने डिग्री 48 डिग्री, तो हम लिखेंगे कोटेंजेंट 48 डिग्री। ये ऐसे ही रहेगा। टेंजेंट 67 डिग्री हम ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको को नज़र नहीं आया, 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले आ गए, तो आप को लगाओगे और ये बनेगा आपको कोटेंजेंट 67 डिग्री। ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे टेंजेंट 48 डिग्री। कोटेंजेंट टेंजेंट का उल्टा होता है, यानी कि कोटेंजेंट को हम 1 टेंजेंट भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे गुणा 1 टेंजेंट 48 डिग्री। ये ध्यान दिए आप, इसको लिखा है हमने ये गुणा, इसको ऐसे लिखेंगे टेंजेंट 67 डिग्री गुणा, फिर हम कोटेंजेंट को कैसे लिखेंगे 1 टेंजेंट 67 डिग्री। ठीक है, अब ये नंबर और ये नंबर सेम, तो आप इसको कैंसिल कर दें 1 पे। ऐसे ये नंबर और ये नंबर भी सेम, कैंसिल कर दिया आपने 1 पे, और 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये बचेगा आपके पास 1, और यही आपने प्रूफ करना था। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर। इसमें ध्यान दें आप, ये साइन और कोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो चाहे तो आप इसको चेंज कर लें, चाहे आप इसको चेंज कर लें। ठीक है जी, ये आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या घटाएं कि 38 आए, तो आपको पता है कि 90 में से 52 घटाने पर आपको 38 मिलता है। ठीक है, कॉस 52 डिग्री कॉस 52 कैसे बनेगा, जब 90 में से हम क्या घटाएंगे 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। ठीक है जी, ध्यान दें आप, अभी हमने ये लिखा पहले जो आपको दे रखा था, और अभी हमने सिर्फ ये टर्म लिखा है कॉस 38 डिग्री। देखिए 90 माइनस 52 38 कॉस 38। ठीक है, कॉस 90 माइनस 38 52 कॉस 52 ये लिख लिया, माइनस इसको हम एज इट इज रहने देंगे साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर। जब को लगा होता है तो हम को हटा देते हैं, यानी क्या बचता है साइन। साइन कितने डिग्री 52 डिग्री साइन 52 डिग्री, साइन यहाँ पे भी साइन ही बचेगा, को हटा देंगे आप साइन 38 डिग्री माइनस ये ऐसे रखेंगे साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, और ये दोनों क्योंकि गुणा हो रहे हैं तो चाहे आप इसको आगे पीछे जैसे भी कर लें, तो हम इस दूसरे वाले नंबर को पहले ले लेंगे, पहले वाले को बाद में ले लेंगे। आप देखिए 2 गुणा 3 6 ही होता है, और 3 गुणा 2 भी 6 ही होता है। इसका मतलब गुणा में क्रम परिवर्तन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लिख लेंगे साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री।
पहले वाले नंबर को माइनस, इसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है। साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री। अब देखें ये नंबर टोटल चेक करें और ये नंबर टोटल चेक करें तो दोनों के दो नंबर आपके सेम हैं। और जब आप सेम नंबर में से सेम नंबर को घटाते हो तो आपके पास आता है 0। और यही करना था आपने प्रूव। आपकी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल।